Hello everyone, welcome to Devbhoomi Himachal series by me शीतल कंवर. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेक्स ऑफ हिमाचल के बारे में. तो आज भी लेक्स के ही पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं. बेसिकली आज हम देखेंगे कुल्लू में सिचुएटेड लेक्स को, कि कुल्लू के एरिया में कौन कौन सी लेक्स आपकी सिचुएटेड है. काफी सारे एरियाज में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, और अभी जो रिमेनिंग एरियाज है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को करवा दूंगी सारे कंप्लीट. स्टार्ट करते हैं. देखिए, कुल्लू में अब जिन जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि लेक्स जो है वो बेसिकली मैंने क्लासिफाई करवाई थी दो तरीके से: मैन मेड एंड नेचुरल लेक्स. ओके, इसका डिटेल्ड वीडियो जो है वो पार्ट 1 ऑफ लेक जो है वो डिटेल्ड वीडियो होगा इन चीजों पे, कि क्या मैनमेड होती है, कौन सी सबसे बड़ी मैनमेड है, कौन सी नेचुरल है. ये सारी चीजें पार्ट 1 में बताई हुई है. आज के लेक्चर में हम लोग कुल्लू के बारे में देखेंगे, कुल्लू की लेक्स के बारे में देखेंगे. कुल्लू की जब हम बात करते हैं ना, तो कुल्लू को पास्ट में कुलुत नाम से भी जाना जाता था. कुलुत. जब आप हिमाचल में जनपद पढ़ते हैं तो आप बेसिकली एक एरिया पढ़ते हैं, दैट इज कुलुत. तो माना जाता है काफी सोर्सेज के अकॉर्डिंग कि ये जो एरिया कुलुत लिखा गया है जनपद में, ये कुल्लू का एरिया है. सेकेंड थिंग इज कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो कुल्लू का एक और नाम भी हुआ करता था, दैट इज कुलंत पीठ. कुलंत पीठ. कुल्लू को कुलंत पीठ नाम से भी जाना जाता था. आई होप इट इज क्लियर. तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं जब हम कुल्लू की बात करते हैं. और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. आरसी ली का नाम आता है यहाँ पे जब एप्पल की हम लोग बात करते हैं. कुल्लू वैली में एप्पल जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड. तो बेसिकली अभी लेक्स की बात करते हैं, वापस देखते हैं. सबसे पहली लेक है आपकी मनतलाई लेक. बहुत इंपॉर्टेंट लेक है आपकी मनतलाई. देखिए, पार्वती नदी जो है इसका जो सोर्स है दैट इज मनतलाई लेक, और ये कहाँ स्थित है? कुल्लू में स्थित है. सेकंड जो लेक है दैट इज भृगु लेक. भृगु लेक की अगर हम बात करें तो ये रोहतांग पास के साथ सिचुएटेड है, और ये पर्टिकुलरली भृगु ऋषि से कनेक्टेड मानी जाती है, कनेक्टेड टू भृगु ऋषि. और कुछ सोर्सेज या कुछ दंत कथाओं के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो शिव है, शिव ने एक बार अपना त्रिशूल इस जगह पे मारा और बाद में यहाँ पे लेक की उत्पत्ति हो गई, जिसको नाम दिया गया भृगु लेक का. नेक्स्ट अगर हम बात करें सरियुलसर लेक, ये भी कुल्लू के एरिया में लोकेटेड है. देखिए, जलोड़ी पास के टॉप में जो है आपकी ये लेक आती है. ये 20 किलोमीटर मानी जाती है बंजार से टुवर्ड्स आनी. यहाँ पे इस लेक की खासियत क्या है? यहाँ पे एक टेम्पल है. टेम्पल है बूढ़ी नागिन का. बूढ़ी नागिन का मंदिर है यहाँ पे. एक पर्टिकुलर एरिया माना जाता है घियागी. ठीक है, जो बूढ़ी नागिन है बेसिकली इन्हें मदर ऑफ नागाज कहा जाता है. सारे नाग देवताओं की जो माता जी हैं वो है बूढ़ी नागिन. ठीक है. तो यहाँ माना जाता है एक चिड़िया भी रहती है बेसिकली, और इस चिड़िया का नाम है आभी. अगर आप इस लेक में विजिट करेंगे ना, शायद आप में से कुछ लोग दंत कथाओं में नहीं भी मानते होंगे, बट स्टिल आप इस लेक में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्लीन है ये लेक. तिनका भी नजर नहीं आएगा इसमें. दैट इज द रीजन कि जो आभी है यहाँ पे माना जाता है, ये जो चिड़िया है आभी, इसके और इस नागिन के बीच में ना एक बहुत पास्ट समय में एक संधि हुई थी. ट्रीटी भी बोलते हैं इंग्लिश में. ट्रीटी अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो आभी है इस चिड़िया के एग्स को स्नेक्स जो है वो नहीं खाएंगे, और आभी को इसके बदले में जो लेक है उसको क्लीन रखना होगा. बेसिकली अगर क्वेश्चन बने कि आभी चिड़िया या बूढ़ी नागिन का टेम्पल वो कौन सी लेक पे स्थित है, तो हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि सरियुलसर लेक पे सिचुएटेड है. और कहानियां पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके सहारे ही फैक्ट्स याद होते हैं. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट आगे चलते हैं, दाशिर लेक की बात करते हैं. दाशिर लेक में ये माना जाता है, वैसे तो जब हम हिमाचल में ना हॉट वाटर स्प्रिंग्स पढ़ते हैं तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में हम पढ़ते हैं कि दे हैव क्यूरेटिव पावर्स. जैसे आप तत्ता पानी देख लो. ठीक है, तत्ता पानी में स्प्रिंग जो है बेसिकली सल्फर पाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि भाई क्यूरेटिव पावर है इस पानी की. तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है यहाँ पे मेजरली है, बट जो दाशिर लेक है इसमें भी माना जाता है कि क्यूरेटिव पावर्स है यहाँ पे. अकबर जो है वो अपनी डॉटर के साथ यहाँ आया था. ये कुछ सोर्सेज जो है इस चीज का बखान करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट लेक है आपकी
दैट इज नैनसर लेक। नैनसर लेक की अगर हम बात करते हैं तो ये भीमडवार और श्रीखंड के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है और ये फेमस मानी जाती है ब्रह्म कमल के लिए। ब्रह्म कमल की जब बात करते हैं तो किन्नौर के एरिया में ब्रह्म कमल काफी फेमस है। जो आपने टोपी देखी होगी किन्नौरी टोपी, काफी बार उसमें ब्रह्म कमल का इस्तेमाल जो है उसको किया जाता है। ठीक है, अब किन्नौर का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है फुलेच। फुलेच, फुलेच फूलों का त्योहार होता है ये। इसी का दूसरा नाम उख्यांग भी है, उख्यांग। तो मेजरली माना जाता है ये फुलेच या उख्यांग जो फेस्टिवल है, यहाँ पे लोग ब्रह्म कमल लाने जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से कुछ कुछ फैक्ट्स आप लोगों ने याद रख लेने हैं। तो नैनसर लेक जो है ये किसके लिए फेमस है, आपके ब्रह्म कमल के लिए फेमस मानी जाती है ये लेक। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कुछ और लेक्स जो कि कुल्लू के एरिया में लोकेटेड है। दैट इज फर्स्ट वन इज देवरिया है, यहाँ पे हंसा है। हंसा तो याद रख ही लेना यार, हंसा बेन। ठीक है, श्रृंग तिंगु है, दाशिर है, सरिताल है, दहनासर है। ये कुछ और लेक्स हैं जो कि आपके कुल्लू के एरिया में लोकेटेड है। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। सो आज हम लोग कुल्लू को ही डिस्कस करेंगे बेसिकली। अभी और हमारे जो एरियाज है उसके लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगी। सो गाइज थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।